नमस्ते राम राम। तो अभी हम बात करने वाले हैं एमरेट्स आईडी के बारे में। एमरेट्स आईडी क्या होता है, डॉक्यूमेंट कौन अप्लाई कर सकता है, चार्जेस क्या होते हैं, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कितने दिन में एमरेट्स आईडी बन जाती है, यूज क्या होते हैं और ना हो तो भी काम चल जाता है क्या। तो ठीक है, आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई होता है। तो जैसे आपकी जॉब लग जाती है किसी भी कंपनी में, कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है, एमओएल आपका साइन हो जाता है, कंपनी आपको ऑनबोर्ड करती है, यानी कि वो आपका वीजा प्रोसेस कर रही होती है, मेडिकल सेंटर में आपका फिटनेस टेस्ट भी हो चुका था, ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं उसके बाद में जो है आपका एमरेट्स आईडी का प्रोसेस आता है। एमरेट्स आईडी सबसे बाद में क्यों बनती है, क्योंकि उसके लिए आपका जो है कंपनी के एंड से वीजा आपके पास होना जरूरी है। जब आपका जैसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से आपके एमरेट्स आईडी की जो है ड्यूरेशन डिसाइड होती है। अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो जो आपकी कंपनी आपकी एमरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करेगी उस पर भी 2 साल की ही ड्यूरेशन मेंशन होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो 1 साल का होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप जॉब स्विच करते हो, आप 2 साल के बाद मान लो किसी दूसरी कंपनी में आप जाते हो, तो जो न्यू कंपनी होगी वो दोबारा से आपके एमरेट्स आईडी अप्लाई करेगी। तो सबसे पहले बात आती है कि चार्जेस क्या होते हैं। इसके चार्जेस इसके आपको नहीं पे करने होते, वो आपके भी आप ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी होती है। दूसरी बात आती है कि ठीक है, कंपनी ने आपका अप्लाई कर दिया है एमरेट्स आईडी, इसके बाद में क्या मतलब कैसे होता है। आपको फिर एक सेंटर दिया जाता है, बताया जाता है जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, आपकी कंपनी जो आपके एचआर हैं, आपके मैनेजर, वो आपको बता देंगे कि इस लोकेशन में ये जगह पे सेंटर है, वहाँ पे आपको जाना है। डेट और टाइमिंग भी आपको कंफर्म होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी भी चले जाओ कि चलो कल चल लेंगे परसों चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार आपने डेट मिस कर दी तो आपको दोबारा से डेट मिलने में टाइम लगता है। आपको अपनी कंपनी में वापस बताना पड़ेगा कि मैं नहीं जा सका इस दिन, मतलब कुछ भी इशू हो सकता है, मे बी हेल्थ इशू हो आपका या कुछ इमरजेंसी हो गई हो, आपको बताना होता है। तो मे बी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इस दिन आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी। बट आप मिस मत करना, क्योंकि वो कितने दिन की बाद की मिलेगी आपको भी नहीं पता होगा, और फिर आपको और ज़्यादा जो है वो पेंडिंग होगा, उसकी वजह से आपके और भी काम अटकेंगे। जैसे सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं बन पाएगा अगर आपके पास एमरेट्स आईडी नहीं है। तो अब ये प्रोसेस क्या होता है, क्या करना पड़ता है। सेंटर में जाके आपको अपना पासपोर्ट साथ में रखना होता है, और जो अपॉइंटमेंट का लेटर आपको आया होता है, जो आपके एचआर ने आपको शेयर किया होता है ईमेल पे, उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको लेके जाना होता है। वो पासपोर्ट और जो प्रिंट आउट जो दोनों होगा वो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है। वहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए होंगे आप लोगों की तरह ही, तो लाइन में लगना होता है। जैसे आपका नंबर आएगा, आपको वो दोनों आपकी डिटेल्स आपको दिखानी होती है, मतलब पासपोर्ट और वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद में वो आप अंदर एक सेंटर, मतलब जो एक जैसे रूम होता है, बहुत बड़ा रूम होता है, उसमें भी अलग अलग काउंटर्स होते हैं, वेटिंग एरिया होता है। तो जैसे आपका नंबर आएगा वो आपको बता देंगे, और वहाँ पे जो आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, मतलब जैसे आधार कार्ड में हम 10 उंगली हमारी स्कैन होती है, तो सेम प्रोसेस वहाँ पे भी होता है। एमरेट्स आईडी बनती है तो भी सारी आपकी जो फिंगर्स है वो स्कैन होती है, यानी कि ये एक यूनिक आईडी आपकी बनती है, सेम लाइक आधार कार्ड। तो ये यूनिक आईडी बनती है, और उसके बाद में वो आपको भेज देते हैं। उसके बाद में आपका काम खत्म हो गया, आप घर आ जाओ। अब बात आती है कि कब तक आता है एमरेट्स आईडी आपके पास में। तो इसका जो एक्चुअल में टाइम होता है 9 वर्किंग डेज का टाइम होता है। ये भी तब का है अपडेट, मैं बता रही हूँ जब मैंने उस टाइम में किया था। अभी अगर ये टाइमिंग कम या ज़्यादा हुई है तो मुझे नहीं पता अभी का, बट 9 वर्किंग डेज का टाइम है जब एमरेट्स आईडी आपके पास आती है। और ये डायरेक्टली आपके घर पे नहीं डिलीवर होती, या कोई कंपनी में ही डिलीवर होती है। फिर कंपनी में जाके आपको एचआर या मैनेजर है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी एमरेट्स आईडी आ गई हमारे पास में, अब ले जाइए। फिर जाके आप रिसीव कर सकते हो। आती है एनवेलप के अंदर ही आती है। जैसे एमरेट्स आईडी एक नॉर्मल आपका प्लास्टिक का डॉक्यूमेंट होता है, जैसे पैन कार्ड होता है, सेम लाइक वैसे डॉक्यूमेंट होता है, बट उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी मेंशन होती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईडी कार्ड है। सिर्फ आईडी कार्ड नहीं होता है, कुछ भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी होती है तो उसके लिए आपका एमरेट्स आईडी होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट सेंटर में आप जाते हो, किसी भी अपने सरकारी काम के लिए अगर जाते हो, सबसे पहले आपसे एक ही डॉक्यूमेंट पूछते हैं, एमरेट्स आईडी। एमरेट्स आईडी नहीं है तो वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे आपकी सारी डिटेल्स पता चल जाए। सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर कुछ स्किप हो गया है, कुछ आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई सजेशन है, कोई सवाल है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछना, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।